हर्षद मेहता का नाम हम सबने सुना है। ये वो व्यक्ति था जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम करा। तुम शेयर मार्केट में काम नहीं भी करते हो तो भी तुमने ये नाम सुना ही होगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि उसने ये स्कैम कैसे करा, और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में एक चीज़ मैं तुम्हें और बताऊंगा कि उसी तरह का एक स्कैम आज भी कैसे चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वापस लौटते हैं हर्षद मेहता पे। हर्षद मेहता एक स्टॉक ब्रोकर था। ये 1980s 1990s की बात है। उस ज़माने में जब एक बैंक को दूसरे बैंक से लोन चाहिए होता था, तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं, जो उनके पास होते थे, उसे वो दूसरे बैंक के पास गिरवी रख देते थे। सेम वही तरीका, जैसे अगर मुझे तुम्हें लोन चाहिए तो हम बैंक के पास जाएंगे, अपने घर के पेपर लेके जाएंगे या गाड़ी के पेपर लेके जाएंगे और उसको बैंक के पास गिरवी रखेंगे, लोन ले लेंगे। लोन का इंटरेस्ट और ईएमआई जो बनेगी वो हम चुकाते रहेंगे, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लोन पूरा हो गया, हमें हमारे पेपर्स वापस मिल गए। सेम वही चीज़। तो जब एक बैंक एक दूसरे बैंक को लोन देता है या लेता है, तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बेसिस पे लेते हैं वो लोग, जिनके पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स पड़े हुए हैं। इसमें क्या करते हैं, मान लो दो बैंक हैं, बैंक वन, बैंक टू। तो बैंक वन जो है बैंक टू के पास गया और उसने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक टू के पास गिरवी रख दी, पैसे उठा लिए। लोन जब चुकता कर दिया बैंक वन ने, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस बैंक वन के पास ट्रांसफर हो गई। अच्छी बात है। हर्षद मेहता उस समय इस काम के लिए बीच में ब्रोकर्स का इस्तेमाल किया जाता था। बैंक्स आपस में सीधे डील नहीं करते थे, ब्रोकर्स के थ्रू डील करते थे। इसी बात का फायदा हर्षद मेहता ने उठाया। वो भी एक ब्रोकर था और अच्छी रेपुटेशन वाला ब्रोकर था मार्केट में। बड़े बड़े लोगों से जान पहचान थी, बैंक, बड़े बड़े बैंक्स के चेयरमैन और सीएमडी और इन सब लोगों से, मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तो हर्षद मेहता ने क्या करा, एक बैंक के पास गया, उसको पता चला कि ये बैंक जो है इसको लोन चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको लोन दिला देता हूँ, बाकी बैंक से बात करता हूँ कौन आपको पैसे देने के लिए तैयार है। तो बैंक नंबर टू के पास गया और उनसे कहा कि मैं आपके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंतजाम कर सकता हूँ। अगर आप लोन देना चाहते हैं, उस पर इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, तो मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंतजाम कर सकता हूँ। कुछ दिन लगेंगे मुझे उस बैंक को ढूंढने में जो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखना चाहता है। बैंक टू जो है तैयार हो गया। बैंक टू ने उसने हर्षद मेहता ने उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले में एक पर्टिकुलर अमाउंट ले लिया अपने लिए। वो अमाउंट लेके इसने बैंक नंबर वन के पास नहीं गया। ये अमाउंट इसने कुछ दिन के लिए, हफ्ता 10 15 20 दिन, महीना भर, इसने अपने पास रख लिया। अपने पास रख के इसने क्या करा कि शेयर मार्केट में प्राइजेस को ऊपर भगाना शुरू करा। शेयर खरीदने शुरू करे औने पौने दाम पे। शेयर का दाम ऊपर कैसे भगाया जाता है ये समझो, जानबूझ के ऊपर कैसे भगाया जाता है। कोई एक शेयर है, मान लो 35 रुपीज का है। अब मैं अगर शेयर मार्केट में जाके एक बिड प्लेस कर दूं 35, मैं ये शेयर खरीदना चाहता हूँ 36 रुपीज पे। तुमने ये शेयर मुझे भेज दिया 36 पे। अब जो शेयर का दाम जो लोग देख रहे हैं उन्हें दिखा शेयर 36 रुपीज का हो गया। फिर मैंने एक दूसरी बिड प्लेस कर दी 37 रुपीज की। मान लो 100 शेयर खरीद रहा हूँ मैं सब तुमसे, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, एक शेयर भी खरीदोगे ना तो भी तुम दाम ऊपर नीचे भगा सकते हो। वही चीज करी इसने हर्षद मेहता ने। इसके पास बहुत पैसा था। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो ये बैंक्स लोन लेते देते हैं, कोई लाख 2 लाख रुपए का लोन थोड़ा ना होता, हजारों करोड़ों का लोन होता है। उसमें बहुत पैसे थे। तो इसी तरह से इसने ऊपर ऊपर की बिड डाल डाल के शेयर को ऊपर भगाना शुरू करा। एसीसी का शेयर इसने 200 रुपए से 9,000 रुपए तक भगा दिया था अपने पूरे टाइम टेबल उसके दौरान में। मार्केट भी ऊपर जा रही थी, तो अब जब लोग ऐसे देखेंगे कि शेयर ऊपर भाग रहा है, तो और बहुत सारे लोग शेयर को पकड़ने के लिए भागते हैं। जो मेरा एक वीडियो है तुम्हारा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाला वीडियो, उस वीडियो में मैंने ये चीज़ एकदम क्लियर करी है कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी, क्यों नहीं करनी है। उसके लिए वो वीडियो देखो तुम, इसमें ही पड़ा है, मेरी लिस्ट में ही पड़ा है। इस तरह से इसने शेयर्स के प्राइस भगाने शुरू करे ऊपर।
जब बहुत भाग गए तो इसने अपने पैसे निकाल लिए। अब खरीदार तो और तो कोई है नहीं उसमें खरीदार, यही अकेला खरीदार था जो मेन बड़ा खरीदार। इसके हटते ही प्राइसेस नीचे भी आने लगे। अच्छा, ये सिलसिला इसका बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा। फिर कुछ पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी या जो भी है, तो इसने जो है फर्जी काम करना शुरू करा। भी पहले तो ये लीगली कर रहा था, लीगली इन द सेंस कि वो एक लूप होल का फ़ायदा उठा रहा था कि बीच में थोड़ा सा समय है, उस समय का फ़ायदा उठा लिया। फिर बैंक वन को जाके बैंक वन से सिक्योरिटीज लेके इसने बैंक टू को दे दी, पैसे बैंक वन को दे दिए, जो काम मतलब होना चाहिए था एक्चुअल। अब इसने एक नाटक शुरू करा कि इसने किसी कुछ बैंक वालों के साथ मिलके फर्जी रसीदें बनानी शुरू कर दी। गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई ट्रक भर के कागज जो है वो एक बैंक से दूसरे बैंक भेज दिए जाए, एक रसीद सी दी जाती है बस। तो ऐसी फर्जी रसीद बनानी शुरू कर दी इसने। अब ये फर्जी रसीद लेकर ये बैंक टू के पास गया और कहा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है मैं आपके पास रखवाना चाहता हूँ, एक्स वाई जेड बैंक की है, ये देखिए रसीद देखिए, तो वो रखवाना चाहते हैं आपके पास। एक तो हर्षद मेहता पे भरोसा लोगों को पहले से डील कर रहे हैं, फिर दूसरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात है, तीसरे बैंक की तरफ से इशू की गई रसीद है वो, तो किसी को कोई शक नहीं हुआ, पैसे दे दिए हजारों करोड़। अब ये पैसे इसे किसी और को तो देने नहीं है, ये पैसे एक बहुत लंबे समय के लिए, पहले जहां पैसे इसके पास हफ्ता 10 दिन महीना भर के लिए आ रहे थे, अब लंबे टाइम के लिए आने लगे, क्योंकि ये पैसे आगे तो कहीं देने नहीं है इसको। बैंक ने असली कोई वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी तो रखी नहीं है। तो ये पैसे फिर इसने शेयर्स को और ऊपर भगाने में यूज करे। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, एसीसी का शेयर 200 रुपए से 9,000 रुपए तक भगा दिया, ऐसे ही और बहुत सारे शेयर भगाए थे। उस टाइम पे मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल रन स्टार्ट हो गया था। ये चीज होती रही। फिर अब जैसे जो है ये स्कैम जो है इसका एक्सपोज हो गया, कुछ और ब्रोकर्स ने, कुछ इसके इसके ही जानकार लोगों ने इस स्कैम को एक्सपोज कर दिया, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया। तो फिर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है, इन सब ने, और जो और गवर्नमेंट रेगुलेटर अथॉरिटीज हैं, उन्होंने इस पर इन्वेस्टिगेट करा, एक्शन लिया। तो चीज़ पता चली, हाँ वाकई में है, मार्केट नीचे गिरने लगा। तो ये पैसे जो है ये उन बैंकर्स को जिनसे इसने लिए थे लोन के रूप में, वो लौटा नहीं पाया। ये स्कैम जो है ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। ये चीज जो है ये हर्षद मेहता ने करी, जानबूझ के प्राइजेस को मैनिपुलेट करके करना अपने फायदे के लिए। ये आजकल एक इलीगल एक्टिविटी है वैसे, ठीक। अब देखो यही चीज आजकल कैसे चल रही है, ये नीचे देखो जो चार्ट एक लगाया हुआ है मैंने, ये सुमीत इंडस्ट्रीज का चार्ट है 27 अक्टूबर 2016 का, इंट्राडे चार्ट है ये। शेयर खुला कहाँ, 37 रुपीज के आसपास, पूरे दिन 37 रुपीज 40 पैसा, 37 रुपीज 40 पैसा, 37 रुपीज 40 पैसा, उसी पे चलता रहा ये शेयर। सडनली लास्ट के आधे पौन घंटे में, 45 मिनट की, ये 5-5 मिनट की रीडिंग्स हैं इंट्राडे की, सडनली लास्ट के 40-45 मिनट्स में शेयर जो है 37 रुपीज से छलांग लगा के 41 रुपीज 30 पैसे पहुंच गए, 10% ऊपर, और एकदम डे हाई पे जाके बंद हुआ है शेयर, एकदम डे हाई पे, सिर्फ लास्ट के आधे घंटे 45 मिनट्स में। आधे घंटे 45 मिनट्स में क्यों करा गया ये चीज, ये भी इसका भी एक रीजन है। ये काम खाली लास्ट के 5 मिनट में कर सकते थे, नहीं करा गया, क्यों? उसका रीजन ये है कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड का एक रूल है। पहले क्या होता था, जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस होता था शेयर का, लास्ट क्लोजिंग प्राइस जिसपे शेयर बंद हुआ, उसी को उस दिन का क्लोजिंग प्राइस मान लिया जाता था। पर अब चीज वो नहीं है, अब क्या है, जो लास्ट के आधे घंटे में जितने टोटल प्राइस हुआ शेयर का, सबको ऐड करके डिवाइड करके जो एवरेज प्राइस निकलेगा उसे क्लोजिंग प्राइस मान के डिक्लेयर करा जाएगा। अब ये रूल हो गया, तो इसलिए ये चीज जो है ये लास्ट के आधे घंटे 45 मिनट्स में करी गई, ताकि जब टोटल एडिशन निकले तो वो वही निकले 41 रुपीज 30 पैसे का, जो उसका टॉप है। इसलिए ये चीज लास्ट के आधे पौन घंटे में करी गई। अच्छा, अब इसमें तुम्हें मुझे नुकसान कैसे हो रहा है। नेक्स्ट डे टीवी पे अगले दिन सुबह 28 अक्टूबर 2016 को जी बिजनेस पे जो उसको 50 टिप्स नहीं आती हैं, उसमें इस शेयर का नाम आया। सुमित इंडस्ट्रीज कल 10% भाग के बंद हुआ है, इसमें बाई कर सकते हैं 43, पता नहीं कितने का टारगेट थे, 43 या कुछ समथिंग, और स्टॉप लॉस लगाइए ये, और टारगेट है ये, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
यही सेम चीज से 1 महीने पहले डेल्टा कॉर्प के शेयर में हुई थी और कई शेयरों में हो चुकी है। स्मिथ इंडस्ट्रीज के चार्ट दिखाए मैं तुम्हें इंट्राडे के। अगर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगा तो उनको ये चीज दिखेगी, साफ साफ दिखेगी। कोई ये मेरे बनाए हुए चार्ट नहीं है, इंटरनेट डेटा जो है ये आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है उस दिन का, और स्टॉक एक्सचेंजेस के पास तो ऑफकोर्स पड़ा हुआ है, तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अच्छा ठीक है, टीवी पर रिकमेंडेशन आई वहां तक ठीक है। हुआ क्या शेयर में 28 अक्टूबर को, अगले दिन हुआ क्या? शेयर जहां खुला लगभग वहीं से गिरना शुरू हो गया। खुला ऊपर, बाउंस मार के ऊपर खुला 42 समथिंग रुपीज पे, 2 3 4 5% ऊपर खुला, और जहां खुला वहीं से गिरना शुरू हो गया। ये खोलने का ये जो ऊपर के ऑर्डर्स हैं किसने दिए? सुबह सुबह के टिप्स सुन के तुम्हारे हमारे जैसे लोगों ने जो ऑर्डर्स प्लेस करे थे, वही ऑर्डर्स जो है उन्होंने गैप अप ओपनिंग करी शेयर की। और जब ये शेयर ऊपर खुला, हमारे तुम्हारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए और शेयर गिरता चला गया। हम फंस गए कि नहीं फंस गए? या तो हम बेच के निकल जाए, लॉस उठा लें, या फिर हम फंसे बैठे रहे। तो ये काम आज भी चल रहा है शेयर मार्केट्स के अंदर। तो तुम ऐसा मत सोचो कि हर्षद मेहता मर गया तो स्कैम खत्म हो गया शेयर मार्केट का। ये चीज आज भी चल रही है, और मुझे नहीं पता कि जानबूझ के करी जा रही है कि बाई चांस हो जा रही है, लेकिन देखने में ये एकदम साफ साफ है। आधे पौन घंटे के अंदर, आखिरी घंटे में जबरदस्ती शेयर के प्राइसेस को 10% ऊपर उछाल देना। तो शेयर का प्राइस 10% ऊपर उछल जाए, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा बायर है जिसने खूब दिल खोल के खरीद करी है, और बिल्कुल डे हाई पे शेयर के बंद होने का मतलब है कि अभी उसकी डिमांड जो है वो पूरी हुई नहीं है सेटिस्फाई, लेकिन अगले दिन वो बायर फिर खरीदेगा। लेकिन अगर सही लेवल का मायने का बायर होता, सही बायर होता, तभी तो खरीदता ना। ये तो जानबूझ के प्राइसेस को ऊपर भगाया गया है, और अगले दिन इनको तुम्हें जबरदस्ती चिपकाया गया है शेयर्स को। अब अगर मान लो कि एक दिन में कोई आदमी 4% 5% का प्रॉफिट ऐसे कमा ले एक शेयर पे, जिसने खरीदे उसी ने बेच दिए वो शेयर, अगले दिन कुछ हर रोज को ये 4% 5% ऐसे कमा ले, तो महीने में 20 सेशन होते हैं, रोज के 4% 5% के हिसाब से महीने का 100%। यानी अगर मैं 5 करोड़ रुपए लेके महीने की शुरुआत में बैठूं, तो महीना खत्म होते होते मेरे 5 करोड़ रुपए 10 करोड़ हो गए। इसलिए इन शेयर्स को जानबूझ के भगाया जा रहा है। अब मैं तुमसे यही रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को तुम लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कैम के बारे में पता चले, और तुम फंसो मत। इधर उधर से टिप्स लेना बंद करो यार, थोड़ी सी अपनी नॉलेज बढ़ा लो तो इस तरह की चीजों में फंसोगे नहीं। लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो। ओके, हैव अ नाइस डे।